आइए आप लोगों का इसके क्लासेज में एक बार और स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को क्लास 9 का एक वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसमें लेसन नंबर 1 संख्या पद्धति को मैंने शुरुआत किया था, जिसमें मैंने इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट अंक से मैंने शुरू किया था। अंक के बाद में हम लोग पहुंचे थे संख्याओं के प्रकार। तो मैंने कल संख्याओं के कुछ प्रकार बताया था, जिसमें जो पहला प्रकार था वो था प्राकृत संख्या की। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर प्राकृत संख्या क्या होती है। जैसे विद्यार्थी आप लोग जब गिनती का शुरुआत करते होंगे तो कहां से करते होंगे? स्वाभाविक है कि आप लोग गिनती का शुरुआत करते होंगे 1 से। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनते होंगे ना। तो अगर आप शुरुआत करते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, तो ये गिनती की जो संख्या बनती है, इसी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। इस प्राकृत संख्या को हम लोग सूचित करते हैं, एक अंग्रेजी का वर्ड डिनोट करते हैं एन्स। जैसे यहां लिखा है नेचुरल ना, इसी से संकेत 9 क्लास में किया जाता है। तो जब इसका परिभाषा लिखना होगा तो सिंपल सा लिख देंगे हम लोग क्या, कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4 इसका अंत नहीं है, ये अनंत तक जाता है। हाँ, इसमें 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो आप लोग बताओ ना, इसमें सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है? 1। तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होगी वो 1 होगी, और सबसे जो बड़ी प्राकृत संख्या है वो कौन होगी? तो आप लोग कहेंगे 4। कहीं नहीं, क्योंकि 4 के आगे 5 भी तो है, 5 से बड़ी 6 भी तो है, 6 से बड़ी 7 भी तो है। ऐसे क्या है कि बड़ी संख्या इसका जो होगा वो आप पता नहीं लगा सकते हो। प्राकृत संख्या की जो बड़ी वैल्यू होती है वो अनंत होती है, इसको आप लोग नहीं ज्ञात कर सकते हो। प्राकृत संख्या के बाद दूसरी जो हमारी संख्या है वो है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, होल पूर्ण संख्याएं। अब देखिए ना, जैसे हमने भी पढ़ा था कि 1, 2, 3, 4 ऐसे जा रहा था ना, ये हमारा प्राकृत संख्या है। अगर प्राकृत संख्या में यहां हम 0 को भी सम्मिलित कर लें, देखिए एक संख्याओं का नया समूह बन गया है। वो कहां शुरू हो रहा है? 0 से। तो अगर वैसी संख्या जिसमें 0 भी सम्मिलित हो और प्राकृत संख्या भी सम्मिलित हो, तो वो जो नया ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को हम लोग कहेंगे कि वह पूर्ण संख्या है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल सा लिख देंगे हम लोग क्या, कि जब गिनती की संख्या में शून्य शामिल हो। क्या शामिल हो भाई? शून्य शामिल हो। तो उस संख्या समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे में हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे इस तरह से कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। जैसे प्राकृत में बड़ी की बात कर रहे थे, उसमें भी अगर बड़ी का बात करेंगे तो अनंत होगा, और छोटी का बात करेंगे पूर्ण संख्या, तो अब ध्यान दीजिए, अब छोटी संख्या क्या होगी? इसमें 0 हो गई है। तो इसमें आप लोगों का जो पूर्ण का छोटी होगी वो 0, और जो बड़ी संख्या होगी वो अनंत। कोई क्वेश्चन करता है कि क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है? इसका जवाब होगा कि हाँ, क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो पूर्ण संख्या में सम्मिलित होता है। लेकिन अगर कह दे कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृत में सम्मिलित है, तो बोल देंगे कि नहीं। ये आप लोगों का था पूर्ण संख्या। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। अब देख लेते हैं हम लोग पूर्णांक संख्याओं को, ये क्या चीज होती है। अच्छा, आप लोग धनात्मक और ऋणात्मक समझते हो ना, वैसी संख्या जिसमें प्लस का निशान लगा हो वो क्या है? वो धनात्मक संख्या है। और जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हो वो क्या है? ऋणात्मक संख्या है। ठीक है ना।
इसका कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। देखो, अगर आप लोगों का पूर्ण संख्या जब आप लोगों को मैंने भी बताया कि 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इस तरह से होगा। देखिए, इसमें कोई साइन का चिन्ह आप लोगों को नहीं लगा है, तो अगर जिस अंक में कोई भी चिन्ह न लगा हो तो ये आप लोग समझ लीजिए कि उसमें प्लस का चिन्ह लगा है। प्लस का मतलब कि धनात्मक चिन्ह लगा हुआ है, ये धनात्मक हो गया। अगर इसी के अंतर्गत मैं कर दूं क्या कि -1, -2, -3, -4, -5 अगर मैं ऐड कर देता हूं और जो इस संख्याओं का समूह बनेगा, इसी संख्या को हम बोलेंगे कि वह पूर्णांक संख्या है। तो उसको परिभाषित कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है कि जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाया जाए उसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे अब ध्यान से देखिए ना, ये जो ऊपर मैं लिखा हूं ये क्या है? पूर्ण संख्या। और इसी में मैंने क्या किया है कि मैंने ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया है। तो जो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, यह पूरा जो ग्रुप है यह कहलाएगा पूर्णांक संख्या। तो ये हम लोगों का था पूर्णांक संख्या। थोड़ा सा जवाब समझ लीजिए। अगर पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, तो इसका अब अनंत हो जाएगा। क्या है भाई? अनंत हो जाएगा, क्योंकि आप सोचते हो कि 0 से छोटा है। नहीं, इससे भी छोटा आपको -1 है, इससे भी छोटा आपको -2 है, इससे भी छोटा -3 है। क्योंकि पूर्णांक का न तो आप छोटी संख्या गणना कर सकते हो और नहीं आप बड़ी संख्या का। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करता है कि पूर्णांक संख्या का बड़ी और छोटी संख्या आप मालूम करो, तो इसका जवाब देंगे कि पूर्णांक संख्या का बड़ी संख्या और छोटी संख्या की गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम लोग आते हैं सीधे परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या क्या चीज होती है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका है कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जहां Q का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही एक बात और, P और Q जो है, P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। P और Q एक पूर्णांक हो, उसी को, ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए ना, यहां हमारे पास मान लीजिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1/2 हो गया। देखिए 1/2 का मतलब क्या कि ऊपर P है, नीचे Q है। ये आपका Q का वैल्यू हो गया और ये आपका P का। और कहें कि इसमें कहाँ P/Q है, तो अगर कोई भी संख्या लिख दीजिए और उसके नीचे कुछ भी अगर ना हो, तो मान लीजिए कि वहां नीचे क्या छुपा हुआ है? 1 और 1 और 1। हाँ, यहां तक कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे आप लोगों को 1 छुपा हुआ है, ये P/Q के रूप में हो गया। लेकिन अगर कोई कह दे कि 1/0, तो ये आप लोगों का P/Q के रूप में नहीं है। क्या है कि यहाँ पर Q का जो मान है 0 हो गया है। तो अगर Q का मान आप लोगों को 0 हो जाए तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, वह संख्या जो है अपरिभाषित हो जाती है। ये आप लोग एकदम क्लियर रखिएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ अक्सर जो होते हैं वो फंस जाते हैं कि यहाँ जो Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा परिभाषा इसका है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां Q का वैल्यू 0 न हो और P और Q एक पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट,